श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय। विकंडल बोला, हे सौम्या, आपके वचन को सुनकर के मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरा भाई नरक से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, ताकि मैं वैसा उपाय कर सकूं। श्री दत्तात्रेय जी बोले, देवदूत ने उनके वचन सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग चाहते हो तो अपने पूर्व जन्म के इकट्ठे किए हुए फल उसे दे दो। विकंडल ने कहा, हे दूत, मुझे ये सब बताओ कि मेरे ऐसे पुण्य क्या है, कैसे और किस जन्म में प्राप्त हुए, तब मैं शीघ्र ही उसे अपने फल दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य, सुनो, मैं उन पुण्य को आपके हित कहता हूँ। प्राचीन काल में पुण्य मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह तप और अध्ययन में पूर्ण, तेज में ब्रह्मा के समान था। नवग्रह के सदृश उसकी स्त्री रेवती से नवपुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव, शशि, बुध, तारा तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। वे गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जित माया, ध्यान निष्ठ और गुण अतीत ये 4 पुत्र संन्यास लेकर के बिना विवाह करे जंगल में रहने लगे। ये शिखा और यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था, उसी को ये लेते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निद्रा आदि सभी पर पूर्ण अधिकार पा लिया था और विष्णु रूप से समस्त संसार को देखते हुए शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। इसी प्रकार 8वें जन्म में तुम मध्य देश में सपरिवार रहते थे। तब वे मध्याह्न के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आए और जब तुमने उनको अपने घर के आंगन में उन्हें देखा तो हर्ष सहित देवता के सदृश दंडवत करके उनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया। तब हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सरनाथ हूँ। मेरा घर सपरिवार धन्य है, जो कि मैंने तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश धन्य है। सन्यासियों के चरणों का जल पहले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निरंजन संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन कर तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। उन परम हंसों ने प्रसन्न होकर के रात में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहे। ये वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको मिला, उसका वर्णन मैं 1000 मुख से नहीं कर सकता। आप भूतों में प्राणी, प्राणियों में सद्बुद्धि वाले हैं, मतिमानों में मानव और मानवों में उत्तम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी हैं। सत्तव गुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में नष्ट होते हैं। यदि अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के पुण्य उसे दे दो। दूत ने ऐसा कहने पर उसने अपने भाई को वह परम पुण्य अर्पण कर दिया। वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों
पर फूलों की वर्षा की। फिर वे स्वर्ग में चले गए और दूत अपने स्थान को चला गया। ये देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह पाप से मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।